नाज़रीन को सलाम व आदाब। मैं हूं अनवर सरपा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। पाँचवें LHDC इलेक्शंस के काउंटिंग जो है यहाँ पे अभी शदोमत से जारी है और अभी तक 6 कंस्टिट्यूंसीज़ के रिज़ल्ट जो है आ चुके हैं, जिनमें सबसे पहले बिम्बड में अब्दुल वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता है और पदुम कंस्टिट्यूंसी में पुंसोक टशी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उन्होंने जीता है। तख्ते खंगराल में पद्मा दोरजे जो BJP के हैं उन्होंने जीता है और रणबीरपुरा में अब्दुल समद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीता है। तेसुरु में अब्दुल हादी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीता है और पश्चिम में काचू मोहम्मद फिरोज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीता है। इसके अलावा अभी एक और फेस में जो है अभी काउंटिंग जारी है और हमें बहुत अफसोस है कि यहाँ पे इंटरनेट जो है बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो बहुत जल्दी हम आपको अपडेट्स नहीं दे पा रहे हैं। हमारे ग्रुप्स में हम रिटर्न जो है अपडेट्स जो है अभी तक आपको पहुंचा रहे हैं। जो ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा वॉइस ऑफ लद्दाख के साथ। ये सारे इस वक्त अब्दुल समद रणबीरपुरा के कांग्रेस के कैंडिडेट अभी कामयाब होके बाहर आ रहे हैं। सर, आप तकरीबन 500 550 से जायद 575 वोटों से आप जीत गए हैं, तो इतने बड़े मार्जिन से आप जीते हैं, क्या कहेंगे? जी, ये तो अल्लाह का करम है और हमारे लोगों का, हमारी आवाम का ये लगाव है, दिली लगाव है, और यही कहूँगा। सर, कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि इस कंस्टिट्यूंसी में हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमेशा कब्जा रहे अब तक? ये तो अब सोच, लोगों की सोच बदल चुकी है। आज हमारी यूथ जो है आगे आ रही है। लोग जान चुके हैं कि कौन सी पार्टी आगे काम कर सकती है और हमें आगे अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है, ये सब जानते हैं। आवाम को क्या कहेंगे आप मैसेज? आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इन्होंने अपनी बारी अक्सर से जीता है। समझ साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कोalition का शुक्रिया। अब देखते हैं आगे, इंशाल्लाह फायदा ही होगा। ओके। जी, ये जीत मेरी नहीं, ये मेरे ज़ात की जीत नहीं है, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम की जीत है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी बुजुर्ग हैं, जवान हैं, ख़वातीन हैं, उनका पूरा फुल सपोर्ट मिला मुझे, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे लीडरशिप जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी बहुत मजबूती से इस इलेक्शन को हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कंडक्ट करवाया। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी तक बेहतर नतीजा आ रहा है कांग्रेस के लिए। सर, इस बार आपका मार्जिन कम रहा लेकिन जीतने में कामयाब हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? यकीनन इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि एक फैक्टर तो यही रहता है कि एंटी इनकम्बेंसी रहती है, हर इलेक्शन में रहती है, हर कैंडिडेट के साथ होता है, तो उससे थोड़ी बहुत मार्जिन कम हुई होगी। और दूसरा जो कैंडिडेट हमारे अली साहब, वो हम में से ही थे, तो कहीं ना कहीं वोट की कमी आनी थी। मैं अली साहब को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस जमहूरियत में हिस्सा लिया, कॉन्टेस्ट किया। जीत हार तो चलते ही रहता है, और मैं आवाम से यही कहना चाहूँगा कि बेहतरीन सपोर्ट जो किया है हर इदारे के लोगों ने हमारे पार्टी को, और हर तरीके से जो सपोर्ट किया है, उन सबों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ये यकीन दिलाऊँगा
कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से हम काम करेंगे। जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं, जो इलेक्शन के दौरान जो हमें शिकायतें मिली लोगों से, उन्होंने जो सजेशंस दिया है, उन्होंने जो राय दी है, हम उसी हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, चाहे वो हमारे जवानों के लिए हो, चाहे वो ख़वातीन के लिए हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। तो हम बेहतरीन तरीके से काम करके इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करेंगे। रखा और मुझे 5th LHDC में फिर से पदम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने मुझे कामयाबी दिलाया। 19 के बाद LHDC करगिल ये बड़ा जो है इलेक्शन था यूडी बनने के बाद, और ज़ांस्कार में एक डिमांड भी थी, क्या उस वजह से आप जीतने में कामयाब हुआ है? नहीं, ज़ांस्कार की डिमांड की वजह से शायद मुझे मार्जिन कम रहा होगा, क्योंकि हमारे MP साहब जो पूरे 1 महीना ज़ांस्कार में लगे रहा और उन्होंने वोट जो है ना उनके चेहरे पे वोट मांगा। कैंडिडेट से के मेरा कोई वो कंपटीशन नहीं था, मेरा कंपटीशन ज़ांस्कार में लद्दाख के MP वर्सेस में था, इसीलिए जो है ना मार्जिन थोड़ा कम रहा। फिर भी लोगों ने मुझ पर एतमाद किया और मैं चाहता हूँ और कोशिश भी करूँगा कि ज़ांस्कार को डिस्ट्रिक्ट अलहदगी डिस्ट्रिक्ट देने का जो MP साहब ने वादा किया था उस पर हम परसिव करेंगे, फॉलो करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ज़ांस्कार को अलग से डिस्ट्रिक्ट देने में वो कामयाब हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरा आवाम को यही पैगाम है कि इलेक्शन अब ख़त्म हो गया है, जितने भी लोगों में जो डिफरेंस रहा होगा वो ख़त्म होना चाहिए और हम एकजुट होकर जो है ना लोगों की खिदमत करने के लिए हम कोशिश रहेंगे। आज तक पिछले Langsung partu dar neskap sunche dagi chiso gis personam gi dola panche sanghe tu barsho ha izai ka media pa landias sangmala jule tukje che ikas kuchas pala sangma sangomange Bharatiya Janata Party ngatai Daksam Prime Minister Narendra Modi jospe ngata MP Jamiat Srinam Gyal Sundur jospe ekangaja ka Tanzil Lakpal jospe tena cholai ka Pasha Sahib jospe ye Bharatiya Janata Party member executive member lanjas sangma tena po Haji Inat Sahib sangma nge thuje chijun ga ni ka kons local board ngai mandate skap sals te phangi sangma sangoma khwa thuje chijun de gana secondly ni yuli mi bot kharbu henas ko kundik dena chogla ngata stakse khangral dena chola charax datse dena pargyu gomarjuk samra lungma chulichan sangme mimang sangma ye turje che jun ga ni ka khon sang local borte khoi wo drinchan ponga tangchas palange sasan goma khon turje che jun sir। सर, बड़ी मार्जिन के साथ आपने जीत हासिल किया है, क्या NC कांग्रेस के जो अलायंस है उसको फेल किया है आपने? तो ngas zar mitup ge ja sangma thong spa nok आगे पीछे होता है ngata hala har जीत होता है marngate misom कि थोड़े ngas NC पालास में चो कांग्रेस पालास में चो ये फिर समा चिकचिगिन स्टक्से खराल कॉन्स्टिट्यूएंसी ना समसिंग मिमांगजुत संगे फेंगे चिकचिगिन देना ना नंजिन ये लास्ट चोचा संगिन दे LHDC इलेक्शन पेरी मीने तमसे चैलेंज चाहे राजना नेशनल पार्टी नी जेरी दुन लाइट challenging besha ngata challenging yot pin te ngata chang chanok ina ngata kargil ga taksan BJP ngata party yong bana man minla mindari khago charok ma ngangari hesap pika ga de chosinga chora met chief sai sangoma nga nominated konsala langa dukspin so ala nga nya samgen nge chaptok juspin mi mak sama justiot mar nga dena de choksik chora met thala nga party chalo BJP kan nga last min dub jasha singa met nga ngari chongna sama nga last challenging chanchun yong duk to ko ata jata do ngata
कांग्रेस और एनसी और कांग्रेस के अलग अलग कैंडिडेट निकलने से शायद आपको फ़ायदा मिला है, आप क्या कहेंगे? हाँ बेशक दोता गिना ठीक बोलते हैं गा 1/3 सोचे न गजा 1% मैंने यो तक मत माइनॉरिटी से ना चानक फिर भी गा तेजम स्काप स्टॉप गा खुदा शुक्रिया दा चुन संगला छक पुलते हैं सॉस मलम ताबेन दना चोला लालू गता ला शुष्कं सुमा समांगे तुजे चेजुन गा इचो से स्काप सिंगा थोप गा सोदे चन सोरा रख सोनाम जन सोरा रख सर थैंक यू का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद मैं अपने आवाम का, जिन्होंने मुझे इस कदर इसके काबिल समझा, उसके लिए मैं करपोखर से लेकर शुस्कोर तक के पूरे आवाम को मैं दिल के अमीर गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर मेरे जवानों को, जिन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके इस इलेक्शन के दौरान मेरे लिए मेहनत किया। इन्होंने आज अपना कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल के दिन दुगनी रात चुगनी मेरे लिए मेहनत किया और अपनी कीमती वोट जो है मेरे हक़ में अदा करके मुझे जिताया। इंशाअल्लाह मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलायंस आपको किस तरह कितना फ़ायदा मिला सर एनसी और ये क्या कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अलायंस था, एक ये चीज़ आप लोगों को पता है कि पिछले 20 साल से हमारे यहाँ पे एनसी हुकूमत कर रहा है तेसरू कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इससे पता चलता है कि आप लोगों को आज कि इस मार्जिन से कि आज से पहले जो भी काम हुए होंगे, इससे पता चलता है कि क्या कुछ हुआ कि नहीं। तो मैं उन सबों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एनसी अलायंस जो भी हो, उन्होंने बला तक मद्देनज़र में रखते हुए मेरी इस मेहनत को इन्होंने साथ में लेते हुए मेरे साथ देने की कोशिश की। और कोशिश नहीं बल्कि बहुत मेहनत किया, मेहनत करते हुए आगे जाके मुझे आज जिताया। उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सपोर्टर्स को आप क्या मैसेज दोगे? मेरे सपोर्टर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह आप लोगों ने आज की इलेक्शन से पहले जो दिन दुगनी रात चुगनी आप लोगों ने मेहनत की, इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि आज के बाद अब मेरा बारी है। मैं जिस तरह आप लोगों ने वोट से पहले मेरे लिए मेहनत किया, आज के बाद वोट के बाद जो है दिन दुगनी रात चुगनी करके मैं उनके लिए मेहनत करूँगा। थैंक यू सर। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।